मुझे लगा कि ये मुझे पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, तो कुछ नहीं, ये तो कोई हेल्प नहीं कर रही है, इनसे नहीं हो पा रहा, देखो सब मैं ही कर रहा हूँ। और ये ऐसा नॉर्मली नहीं देखा जाता कि नॉर्मली कैसा भी जगह हो। देखा, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब पता होता है। आपकी हाइट नहीं पहुँचेगी। एलपीजी शॉर्टेज इन पचमढ़ी। ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, ऑन कैमरा वहाँ नहीं पता। मैं इंदौर में हूँ, मैं इंदौर से जा रहा हूँ पचमढ़ी, जिसमें मैं भोपाल से रिसीव करने वाला हूँ मेरे दोस्त को, और हम दोनों जा रहे हैं। और ये हमारा पहला ट्रैवल है साथ में, और हमें शायद कई सारे कर पाएंगे हम। थोड़ा घर वालों से लड़ झगड़ के तो नहीं, समझा के चीज़ें करके पहली बार ऐसी परमिशन मिली है, तो करते हैं चालू। सुबह के 5 बजे आंखों में आधी अधूरी नींद लेके और बैग उठा के हम पहुंचे भोपाल जंक्शन, जहां से हमारी डेस्टिनेशन थी पिपरिया। इतने में तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम दोनों आलसी अपनी नींद छोड़ के किस ट्रिप पे जाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हैं। हाँ, हमारी डेस्टिनेशन है क्वीन ऑफ सतपुरा पचमढ़ी। तो जैसे ही हम पिपरिया पहुंचे, वहाँ पर हमें चलते चलते एक अंकल आंटी मिले। हेलो। हाँ, मेरा नाम पद्मा है। हाँ, मैं गाजीधाम कच्छ गुजरात से हूँ, और मेरी वाइफ का नाम आपने वाइफ का नाम ले लिया। हमें इतना एक्साइटेड देख के अंकल समझ गए कि हम पचमढ़ी पहली बार आए हैं। इतने स्वीट थे दोनों कि उन्होंने हमें फील ही नहीं होने दिया कि हम उनसे पहली बार मिले हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम कैब अंकल आंटी के साथ ही शेयर करेंगे। सच बोलूं तो पिपरिया से पचमढ़ी तक का रास्ता बहुत स्मूथ हो गया था। उन दोनों से बात करके पता चला कि वो ऑलमोस्ट इंडिया घूम चुके हैं और पचमढ़ी वो 35 साल बाद आए थे। उन दोनों को देख के लगा कितने परफेक्ट हैं दोनों का ही मानना ये है कि जितना घूम सकते हैं अभी घूम लेते हैं, क्योंकि एक एज के बाद धीरे धीरे बॉडी वीक हो जाती है। तब लगा कि आफ्टर रिटायरमेंट वाली लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। बातें करते करते हम कब पचमढ़ी पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। फिर हमने अंकल आंटी को बाय किया और उनसे प्रॉमिस किया कि हम उनसे कच्छ मिलने जरूर आएंगे। हेलो गाइस, तो हम हैं पचमढ़ी में। हो क्या रहा था, इनसे बोला नहीं जा रहा था। तो बहुत मुश्किलों से ये ट्रिप हुई है, क्योंकि घर वाले इनके परमिशन देते नहीं है, मेरे परमिशन देते नहीं है अलग से जाने के लिए। इसकी वजह से मुझे परमिशन मिली है यहाँ आने के लिए। हाँ, और मेरी वजह से इनको आगे भी परमिशन मिलेगी कहीं और जाने के लिए। और हाँ, इसका एक और रीजन है, मतलब इस ट्रिप पे आने का, वो है मेरी एक स्क्रैप बुक जो कि हम कवर करेंगे, जिसमें पूरा इंडिया हम दोनों मिलके, जो कि पूरी भरनी है, और पचमढ़ी हमको पता नहीं है कि कैसे करना है। और ये मेरा ड्रीम था। कुछ प्लान वान का तो ज्यादा कुछ है नहीं, पर ट्राई करेंगे कि हो। पहली बार का है तो पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, पर अच्छा ट्राई करेंगे। ब्लॉग अच्छा बनाने का ट्राई करेंगे। अच्छा बनाने का ट्राई करेंगे। जा रहे हैं स्कूटी रेंट करने, क्योंकि लगभग पूरा दिन हो चुका है, तो अब जिप्सी करने से कोई मतलब नहीं है। हम और आ जितना गए थे, हम आ गए थे 1 बजे, बट हम आलसी थे, आलसी रहते, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो रूम से हम उल्टियाँ वाला वीडियो में बना नहीं पाया, सॉरी। तो अब हम जा रहे हैं स्कूटी रेंट करने, और हम कैश नहीं लेके आए। आप लोग आइए तो कैश लेके आइएगा, कहीं कहीं पे कैश वाली चीज ज्यादातर ये है कि कैश वाला नहीं चल पा रहा है। हाँ, थोड़ा। और दूसरी चीज है कि नेटवर्क का इशू रहता है, तो ऑनलाइन पेमेंट होगा नहीं। तो हम जटाशंकर केव्स पहुंच गए हैं, और टाइम से पहुंच गए, क्योंकि वहाँ से बहुत पास में था। 4:45 हो रहे हैं कि 4:45 हो रहे हैं, जरा आप देखेंगे। 4:45 हो रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ है। ये मुझे लगा कि ये मुझे पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, और सारी चीज़ें सिनेमैटिक शॉट जितने भी रहेंगे वो यही करने वाली है। इनको ही सारी चीज़ें आती हैं, इनको ही सब चीज़ें पता है, एडिटिंग भी यही करेंगे। नहीं पता कि मुझे क्या पता है। हाँ, मेरे को भी यही डाउट है, बट ठीक है, हम पहुंच गए, अब नीचे जा रहे हैं। और ये हमारे गाइड अंकल।
और ये ऐसा नॉर्मली नहीं देखा जाता कि नॉर्मली कैसा भी जगह हो और इतने अच्छे अच्छे फूल हो गए हों। वहाँ से देखो, उस वहाँ से लेके यहाँ तक इतना तो कुछ नहीं है, तो कोई हेल्प नहीं कर रही है, इनसे नहीं हो पा रहा। देखो सब मैं ही कर रहा हूँ। क्या नहीं ठीक है। हेल्प कर रही भाई? ये रही। नीचे उतरना पड़ रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है, गाइड अंकल हैं तो थोड़ा टाइम टाइम पे इसने कुछ ना बहुत कुछ बता ज्यादा देते हैं। मेहनत कर ली है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर बहुत ली ही है, ज्यादा। मुझे इतना नीचे उतरना पड़ रहा है तो वही मेहनत है मेरे लिए तो। ऐसी वाली चीज़ है। अभी फोन और पकड़ना पड़ इनसे रहा है, जितनी इससे अभी इनसे फोन जितनी पकड़ना उम्मीद पड़ की रहा थी, है, ये भी इसकी इनसे मेहनत जितनी ही है। उम्मीद की थी उतना नहीं हो पा रहा है। ये आपकी हाइट नहीं कोई बात पहुंचेगी। नहीं, पहुंच जाएगी ना वो मेरे साथ। कोई बात नहीं। क्या बात है। कहते हैं ये सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि भगवान शिव की जीवित उपस्थिति का एहसास है। पुरानी कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव को भस्मासुर से बचना था तब उन्होंने इसी गुफा में शरण ली थी। तब से ये जगह रक्षा, शक्ति और भक्ति का प्रतीक बन गई। यहाँ की सबसे खास बात है इसका प्राकृतिक शिवलिंग। लोग मानते हैं कि यहाँ आकर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो हर मन्नत पूरी होती है। कुछ लोग अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए आते हैं तो कुछ सिर्फ इस शांति को महसूस करने के लिए। ये सैंडस्टोन है, इसमें क्या पानी आ रहा होता है, जैसे इसमें स्टोर हो जाता है पानी पूरा। तो अगर देख रहे होगे तो ये बूंद बूंद जो यहाँ से टपक रहा है, मतलब इसी के अंदर पानी स्टोर रहता है। और वहां पे अगर देखेंगे अपन तो वहां पानी इकट्ठा भी हो रहा है एक कुंड में। और ये थोड़ी सी गीली है, ये ज्यादा गीली है, यहाँ नीचे से पानी निकल रहा है और ऊपर बिल्कुल गीली नहीं है, पर पानी पूरम है, ऊपर से नीचे तक पानी आ रहा है वहां पर। क्यों होगा? मछली की वजह से होता तो यहाँ में ज्यादा मछलियां हैं, तो यहाँ तो देखो बड़ी बड़ी है। अब जैसे सैंडस्टोन हो गया तो ये कट चुका है पूरा, ठीक है। तो अलग अलग लेयर बनी है, जैसे यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। एक नई लेयर यहाँ फॉर्म हो रही है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो ट्रेवल कर रहा है पूरा पानी। और वहां हर एक लेयर, एक लेयर एक लेयर एक लेयर, अब ये कई सालों पे एक लेयर ये भी बनेगी। तो क्योंकि और नीचे पानी जाएगा, ये वहां से लेयर बनेगी। सेम चीज है, जैसे जैसे पानी होता था ये पचमढ़ी देखा जाए तो टेम्पल टूरिज्म ही है, क्योंकि यहाँ पे बड़े महादेव, अभी हम जटाशंकर में, ये शिव जी के ऊपर है। चौरागढ़ ट्रैक हो गया, वो शिव जी के ऊपर है। पांडव केव्स है, तो एक तरीके से मतलब माइथोलॉजिकल माने हैं, हम तो असली मानते हैं। तो वो भी एक तरीके से रिलीजियस प्लेस ही अगर बोली जाए तो हो सकती है। तो एक टेम्पल टूरिज्म ही है। और सोचिए कि अभी आपको पहाड़ पहाड़ आसपास और ये सब सारी चीज़ें दिख जाएंगी, इतनी नीचे आके मंदिर बना हुआ है। और उस टाइम पे मंदिर बनाया हुआ है। अभी गुफा शंकर हम जाएंगे, गुप्त महादेव हम जाएंगे। गुप्त महादेव में जितना अभी तक मतलब पता है, बहुत पतली सी, गाइड अंकल ने बताया, बहुत केव पतली सी टाइप गुफा है और वहां पे अंदर शिव जी हैं। फिर चौरागढ़ ट्रैक हो गया, वो ट्रैक हो गया, वो चौरागढ़ टेम्पल है। वो टेम्पल पहाड़ पे इतना ऊपर टेम्पल बना हुआ है। तो एक देखा जाए तो ये टेम्पल टूरिज्म ही है और बहुत सुंदर है, सुकून मिलता है यहाँ के। बाकी अगर ऊपर साइड जाएंगे तो वहाँ पे ना थोड़ी गर्मी सी है, और यहाँ पे इतनी ठंडक और सुकून। यहाँ जहाँ पे शिवलिंग है वहाँ कभी धूप आती नहीं है। नहीं, वो वहाँ पे नहीं आती है। हाँ मतलब अंदर अंदर वो वीडियो साइड में जो दिख है, जाएगा आपको, वहाँ जहाँ कभी पे धूप जटाएं हैं। आती ही नहीं है। और इतना सुकून है, मतलब गर्मी का टाइम चल रहा है, हमको लगा था बहुत गर्मी होने वाली, चीजें होने वाली, पर यहाँ पे हम बैठे हुए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे पीठ पे हवाएं आ रही हो, ठंडी ठंडी ठंडी। बहुत प्यारी जगह है। और अभी अगर आइएगा। आपको अच्छे लोग मिल जाए तो आप भी आइएगा। ये इतनी अच्छी हैं ट्रैक करने में और इतना एकदम सही है कि इनको नींबू पानी पिलाना पड़ रहा है, ठीक है। क्या आप खुद नहीं
नहीं पी रहे हैं सर? मैं तो आप पिला रहे हो, मतलब आप पी रहे हो इसलिए मेरे को पीना पड़ रहा है। मैं क्या करूँगा? कोई बात नहीं अंकल, एक रहने दीजिए, 2 ही करिएगा। ये बस कैमरा तक है, मैं पी रहा हूँ भगवान। 3 बार शॉट लेने के बाद कैमरा फ्लिप करना भूल जाते हैं सर। पहली बार है, क्या और करें। ये मेहनत करते हैं। मेहनत कर ही रहा हूँ यार, मैं इतना घूम रहा हूँ इनके साथ सिर्फ में। ट्राइपॉड उठाने को मेहनत नहीं बोलते हैं। ट्राइपॉड मेरे हाथ में ही है। ए बैग नहीं दिखेगा, छोटी गर्दन तक दिखाऊंगा, बैग दिखेगा ही नहीं। बैग है। तो अंकल चले गए हैं जो कि हमारे हमसे बहुत ज़्यादा गाइड थे, परेशान हो चुके हैं। क्योंकि इतनी देर लग गई और हमने हमारा भी बहुत सारा टाइम ले लिया। हमको आज जाना था पांडव केव्स। हम ट्राई कर सकते हैं। गाइड लेने की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ क्योंकि ज़्यादा कुछ क्योंकि है नहीं, almost अपन को चीज़ें कोई पता सा भी हो वीडियो देख लोगे तो सब कुछ पता रहेगा, सारी चीज़ें। हमने तो बस हमारे वीडियो के लिए लिया था कि अच्छा होगा। बट यहाँ पे लोगों ने लोबान जला के रखा है। हाँ क्या होता है? और मुझे मतलब जितना पता है, वैसे तो हर घर में लोबान जलती है रिलीजियस पर्पस से भी, बट शायद यहाँ पे ना वो मच्छर और पॉजिटिविटी के लिए अपन लोबान जलाते हैं। हाँ मतलब मैंने वो स्मेल, मतलब जो स्मेल नहीं, फ्रेग्रेंट जो आई थी वो मैंने भी, मतलब मुझे भी ऐसा फेमिलियर सी लगी थी, पर मुझे पता नहीं था ये सब, इसीलिए तो इनको लाया हूँ ना। देखा, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब पता होता है। मैं जोक मारता हूँ यार। ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, ऑन कैमरा वो आ नहीं पाता, इसलिए हमारे ब्लॉग्स अगर ये इसके साथ कोई भी आएगा तो बोर हो जाएगा। इंट्रोवर्ट लोग तो क्या करे भाई, इतना ही है भाई। अभी मैं ये कैमरा में खुद को कैसे समझदार समझते हैं ऐसे, तो ऐसे वो चुपचाप रह के। चुपचाप रह के नहीं, हम समझदार हैं, मतलब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, हम ज़्यादा बोल नहीं पाते किसी से। हाँ। दिक्कत वो है। अभी ये मेढकों की आवाज़ आ रही ये थी। समझदार हैं, लेकिन जो इनके दिमाग में है ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। आई एम रूपवती राजपूत। मेरा गन्ने का शॉप है। पचमढ़ी में सबसे बेस्ट गन्ने का जूस मिलता है मेरे यहाँ। 30 रुपीज़ गिलास, अदरक नींबू पुदीना सब कुछ मिलता है। ये मैडम यूट्यूबर है, आई लाइक यू। थैंक यू। इनकी शॉप पे ज़रूर आइएगा। जटाशंकर केव्स आप जाएंगे तो रास्ते में इनकी शॉप रास्ते में आ जाएगी। है क्या यहाँ पे ठंड भी है, मतलब अभी मार्च मिड चल रहा है। नहीं इनको ज़्यादा लग रही है, मतलब मुझे भी ठंड लग रही है, तो मतलब है क्योंकि मुझे ठंड इतनी जल्दी लगती नहीं है, पर इतनी भी ज़्यादा नहीं है, पर है अच्छी खासी। और मिड मार्च चल रहा है हर जगह। मैं इंदौर से, भोपाल से, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर नॉर्मली यहाँ पे रात का टाइम थोड़ा ठंड होगी। तो अगर इनके जैसे हैं तो ठंड के कपड़े पक्का लाना है। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, बट फिर भी एक सेटिस्फेक्शन था, और उससे भी ज़्यादा दूसरे दिन की एक्साइटमेंट थी। फर्स्ट डे सिंपल था बट बहुत ज़्यादा मेमोरेबल, क्योंकि सोचा तो बहुत कुछ था कि फर्स्ट डे ये करेंगे वो करेंगे, बट शायद इम्परफेक्ट चीज़ें ब्यूटीफुल और कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट होके भी मैजिकल होती हैं।